अस्सलाम वालेकुम। मुनीब फारूक साहब का और तलत हुसैन साहब ने यानी कि अपने STN में इनवाइट किया हुआ था, और मुनीब फारूक साहब ने ये इन्फॉर्मेशन दी कि जनाब फैसला हो गया है और PTI के जो हक में जो 13 रुकनी बेंच में से 8 जो जजेस ने जो फैसला किया है उसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं होगा। हुकूमत बेबस है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट का फैसला है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला है, और ये इस तरह की सारी सूरत हाल बताई। अच्छा, और ये भी बताया कि जनाब जो है ग्लव्स उतर गए हैं, और जनाब यानी कि मुक्कियों मुक्की चंडो चंडी छितरो छितरी ये सब कुछ जो जनाब होने वाला है। जबकि मेरी राय मुख्तलिफ है और शुरू से मुख्तलिफ है, और मैं बिल्कुल जो मालूमात दे रहा हूँ अल्लाह का शुक्र है कि मोर देन 90% जो है ना वो बिल्कुल दुरुस्त जा रही है। अब मैं आपको किसके बारे में ना थोड़ी सी बताता हूँ कि यानी कि 9 मई होता है, और सारा का सारा जो बयानिया है ना वो आप समझ लें कि जो बना हुआ था एंटी इस्टेब्लिशमेंट के इस्टेब्लिशमेंट ने इस मुल्क के अंदर जो मुदाखलत की उससे सारा तहस नहस करके रख दिया निज़ाम को, वो एकदम से मजलूम बन जाते हैं। और मजलूम बनने के बाद PTI को एंटी इस्टेब्लिशमेंट बना देते हैं। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का जो एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट यानी कि जो बयानिया है वो बिल्कुल वाज़े था कि आप अपने लिमिट में रहो, हमें अपना काम करने दो। हम हुकूमत हैं या पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट को पार्लियामेंट का काम करने दो। आप एक मातहत डिपार्टमेंट है, आप उस हद तक रहो। आप अपनी तजावीज़ दे दो, आप अपना रोल प्ले करो, आप अपनी सिक्योरिटी के काम करो, आपका यहाँ पे कोई काम नहीं है। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट तो इस्टेब्लिशमेंट है। इस्टेब्लिशमेंट क्यों बनती है? वो इसी तरह से बनती है, मिल मिला के। और वो जनाब यकदम जनाब 9 मई के बाद मजलूम बन जाते हैं और कहते हैं कि हमारी रेड लाइन जो सी है ना वो जो ना छेड़ दी गई है। इमरान खान कहता है कि जी हमारी रेड लाइन है, PTI कहती है इमरान खान हमारी रेड लाइन है, और जो इस्टेब्लिशमेंट है वो कहती है जी हमारा 9 मई हो गया। और फिर जो ना जो एक ड्रामा लगता है वो हम सबके सामने। अच्छा, उस सारे तनाजर में जनाब इमरान खान को हीरो पे हीरो बनाया जाता है। पूरा का पूरा मीडिया इमरान खान का साथ देता है। फिर इलेक्शन आ जाता है, यानी कि 9 मई के बाद आप कर लें जून और जुलाई और अगस्त 2 31 के महीने आते हैं, और फिर आप फरवरी देखें तो एग्जैक्टली ये वो डेट बनती है कि अगर किसी औरत की यहाँ प्रेगनेंसी हो ना तो वो बच्चे की डेट बनती है। यानी कि वो पूरे 9 माह बनते हैं। वो 8 फरवरी को यानी कि वो 9 माह बनते हैं, और 8 फरवरी को एक ऐसा नालायक बच्चा पैदा होता है कि जिसका जो है ना कुछ थोड़ा सा सिर भी नहीं होता, कोई धड़ भी नहीं होता, कोई एक आधा हाथ भी नहीं होता। फिर उसको पूरा करके तो हम देखते हैं कि शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम के लिए पूरा कर दिया जाता है। जबकि ऐसा भी हो सकता था कि पैरों के नीचे से ज़मीन निकाल देते और 2/3 अक्सरियत देते और कहते हैं जी ठीक है जो कुछ करना है करो, कानून में तब्दील करनी है, आइन में तब्दील करनी है, जो कुछ करना है इस मुल्क के लिए करो, हमसे गलती हुई थी हमने उसका मुदावा कर दिया। हो सकता था ना, और इससे कम बदनामगी होती। और खुल के कहते हैं कि बस ठीक है हमसे माजी में भी कुछ होता रहा, अभी भी कुछ हो गया होगा, हमें क्या पता, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं करते, लेकिन अपने जो पुत्र के लिए जो था ना वो सारा मवाद इकट्ठा कर रहे थे। अब देखें अब आगे क्या हो रहा है। बात आ जाती है कि जो मुनीब फारूक साहब बता रहे हैं, अब आप इसको नुक्ते को गौर करें। एंटी इस्टेब्लिशमेंट कौन है? एंटी इस्टेब्लिशमेंट वो हैं जो इस वक्त में इस मैदान से बाहर खड़े होकर देख रहे हैं। यानी कि वो 5 जजेस, इन 13 में से वो 5 जजेस ये असूल पसंद जजेस हैं, ये आइन और कानून के मुताबिक और पार्लियामेंट की इज्जत करने वाले जजेस हैं। और वो जो जिन्होंने हमेशा टाउटी की, जो खानदानी टाउट भी हैं इनमें और जो मौजूदा टाउट भी हैं, वो सारे के सारे जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट बन के जनाब वो कुश्ती लड़ी जा रही है। हम आज के बाद जी हमारे एंटी इस्टेब्लिशमेंट हो गया, हम इमरान खान की मोहब्बत में जो था ना
पागल हो गए हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि ये हैं इमरान खान की मोहब्बत में पागल, लेकिन जो असली ताल्लुक है ना मादे का, उससे ये मतलब वो ताल्लुक बड़ा ताल्लुक नहीं है। असल जो है ना वो वहाँ का ताल्लुक है जिसमें ये सब कुछ होता है। इनमें से कोई एक भी ऐसा नहीं है जिसको असली वाला एक फ़ोन आ जाए या मैसेज आ जाए, यानी कि मैसेज कन्वे हो जाए, तो ये वो ना करें, चूम ही ना करें। ये हम सब जानते हैं, लेकिन वो जो 5 है ना, वो असूलों पे डटने वाले हैं, वो मैदान से बाहर है। नवाज शरीफ मैदान से बाहर है। पार्लियामेंट इस वक्त वजूद ही अपना जो है ना वो ना होने के बराबर रखती है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? तो ये जितनी बातें मैं ये जो घचोल रहा हूं ना, आप इसको समझे, ये जो इस वक्त में बता रहे हैं ना, ये भी ट्रैप हुए हुए हैं। ये समझ रहे हैं कि शायद ये एक बहुत बड़ी जंग हो रही है, हालांकि ये किसी तरफ से तवज्जो हटाई जा रही है, और ये बहुत बड़े भयानक एक एक्सीडेंट की तरफ मामला बढ़ रहा है। और अफसोस की बात यह है कि अगर किसी की थोड़ी सी आंखें खुलती हैं ना कि यार मैं गौर से देखूं, वो आंखें बंद कर लेता है। और वो आंखें जो बंद कर रहा है ना, तो वो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि वो शायद बहुत दयानतदारी कर रहा है, हालांकि वो दयानतदारी नहीं कर रहा। एक्सीडेंट होने के बाद पता लग जाए तो कुछ भी बात नहीं है। बहरहाल हर बंदा अपनी कोशिश में लगा हुआ है। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। जो मैंने बातें की हैं वो बहुत भयानक हैं, वो बहुत तकलीफ दें हैं, लेकिन बात यह है कि वक्त जो है ना गुजरता हुआ नज़र आ रहा है, एक्सीडेंट बहुत नज़दीक नज़र आ रहा है। तो और ऐसा कुछ नहीं है कि ये जो कुछ हो रहा है ये आउट ऑफ कंट्रोल है और खुद ब खुद हो रहा है। और ये जंग जो छिड़ी हुई है, जिन गैरतमंदों के जो गैरतमंदी का जो सबूत दे रहे हैं इस वक्त जजेस, वो किसी प्रोग्राम के बाहर नहीं। असल जो लोग हैं जो आइन और कानून के ऊपर चलना चाहते हैं, असल जो जजेस हैं, वो आप देखें वो मैदान से बाहर खड़े नजर आ रहे हैं। बल्कि वो ऐसा लगता है कि जैसे वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े हैं, उनकी टाउटी कर रहे हैं कि जी वो बल्ले का निशान छीन लिया और ये कर दिया और वो कर दिया। ये अगर आप देखें तो ये प्रोपेगेंडा किस तरह का हुआ और किन लोगों ने किया और कैसे किया। हाँ, अल्लाह रहम करे जी। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, बड़ी मुसीबत से बचाए, छोटी मुसीबतों से बचाए। पाकिस्तान की अवाम पिस रही है, बहुत बुरे तरीके से पिस रही है। तो मुनाफकत ही मुनाफकत, झूठ ही झूठ, और बस मेरा नुकसान ना हो और बाकी सबके कपड़े धुल जाए और मैं बीच में फिर धुल आ जाऊंगा ना। ये वही बादशाह का है ना कि एक डब्बा दूध का जो है ना सब ने डालना है, बादशाह दूध से ना आएगा। तो बादशाह खुद भी जो है ना वो पानी डाल आया, ठीक है ना। तो ऐसी सूरत हाल है। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।